अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में जिस तरह एयरलाइंस पर या मुसाफिरों पर या सफरी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह यूएई ने और गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर भारत ने अपनी जो तमाम आलमी या बैनुल अक़वामी परवाज़ें हैं उनको मुअत्तल रखने का फैसला किया है 31 अगस्त तक। इसी तरह पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के आने या जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की चौथी लहर, जिसको डेल्टा वेरिएंट की लहर भी कहा जाता है, उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आज का जो मेरा मौजू है वो काफ़ी दिलचस्प भी है और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक एक पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ अगर आपको याद हो तो मैंने एक दो वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा किया था कि अब यूएई की दो बड़ी एयरलाइंस ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी किया है कि 7 अगस्त तक फ़्लाइट्स मुअत्तल रहेंगी, उसके बाद फ़्लाइट्स को खोलने का फैसला किया जाएगा। अगरचे मुझे इस फैसले पर भी शक है, यानी मेरी शुकूक व शुबहात हैं, उनकी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की, वो बिगड़ती जा रही है। अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी 4950 केसेस रिपोर्ट हुए, 65 अमवात हुई। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग या तशवीश वाली बात है वो है 8.46 यानी 8.5% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया है, यानी 100 में से 8.5 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रखा है, वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालेंगे। जब पाकिस्तान में केसेस की तादाद 1000 थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान रेड लिस्ट में था। अब पाकिस्तान में केसेस की तादाद 5000 तक बढ़ गई है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कोई मुल्क हमें, जिसने रेड लिस्ट में डाल रखा है, वो हमें रेड लिस्ट से निकाले। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान की ये मंतक मेरी समझ से बाहर है कि बाहर की दुनिया तो हमारी फ्लाइट्स पर, हमारे मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी की बजाय पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, यानी अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिर, उन पर एक पाबंदी आयद कर दी है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो अब पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो। अब मैं इस मंतक को इस हवाले से चैलेंज करता हूं और आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि ये एक आम फहम कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस ये है कि क्या नॉन वैक्सीनेटेड लोग या अनवैक्सीनेटेड लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं पीआईए के जहाज पर ही, एयर ब्लू के जहाज पर, सीरीन के जहाज पर? तो क्या अमर माने है कि वो डोमेस्टिकली ट्रैवल नहीं कर सकते? यानी एक शख्स पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, बाहर से पाकिस्तान बगैर वैक्सीन के आ जा सकता है पाकिस्तानी जहाज़ों में या गैर मुल्की जहाज़ों में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी जहाज़ों में रावलपिंडी या इस्लामाबाद से या लाहौर से कराची नहीं जा सकता, कराची से इस्लामाबाद या लाहौर नहीं आ सकता, जबकि पूरी दुनिया से फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आ रही हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ऐसा फैसला तो आप उस वक्त करते हैं जब आपके मुल्क की 70-80% आबादी वैक्सीनेटेड हो जाए और बाकी लोगों को आप राग़िब करने के लिए, तरगीब देने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाते हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2% लोगों ने या 2.5% लोगों को भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं या उन्होंने नहीं लगवा रखी, तो आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आपके पास तो आज अगर 1 करोड़ आदमी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाए तो कल तो आपकी वैक्सीनें शॉर्ट हो जाएंगी। माजी में भी हमने देखा, अभी हाल ही में 2-3 हफ्ते पहले वैक्सीन शॉर्ट हो गई थी। तो ये सारी सूरत हाल में, अच्छा दूसरी बात ये है कि अब मुझे ये बताएं कि मंतक जरा देखें, यानी बसों में आप ट्रैवल कर सकते हैं जो
मुख्तलिफ हमारे सिर्फ सिंध में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है लॉकडाउन के जरिए। बाकी पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में लोग बसों में आ जा रहे हैं। शहरों के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, मेट्रो चल रही है, वहां पर भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता। जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं, सुजुकियां हैं, वैगने हैं, उनमें लोग उसी तरह बैठे हुए हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाई जा रही। क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलता? कोरोना सिर्फ जहाजों में फैलता है। हालांकि देखा जाए तो जहाजों में तो ज्यादा इस चीज का ख्याल और ध्यान रखा जाता है कि सैनिटाइजेशन हो, जहाजों में स्प्रे होता है, फ्यूम्स आते हैं, आपको मास्क फराहम किया जाता है, सैनिटाइजर फराहम किया जाता है। मैं तो समझता हूं कि जहाज का सफर निस्बतन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महफूज है बनिस्बत आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, टैक्सियों के। ये जो वैगनें चलती हैं, जो शहरों के अंदर छोटी मिनी बसेस चलती हैं, या एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, या एक सूबे से दूसरे सूबे जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, उससे तो जहाज बहुत ज्यादा महफूज है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ही मुल्क की एयरलाइंस को दोबारा अंडर प्रेशर लाना चाहती है? पहले ही पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उस पर पाबंदी आयद है, सिवाय मिडल ईस्ट के चंद एक ममालिक के। बाकी ममालिक में तो उसको जाने की इजाजत ही नहीं है। उसकी वजूहत कुछ और है, वो आप सब समझते हैं। वही जायली पायलट वाला जो केस अभी तक यूरोप में, बरतानिया में या अमेरिका में तो PIA को जाने की इजाजत ही नहीं है, इवन कनाडा में। अब पाकिस्तान के अंदर अगर डोमेस्टिक रूट पर वो जहाज चलाए जा रहे हैं, जो जहाज वैसे फारग खड़े रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, तो उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने जरूरी काम से जाना है और उसने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, तो आप उसके लिए कोविड का टेस्ट जो है, PCR टेस्ट लाजमी करार दे दें। ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। यानी दोनों तरफ से पाकिस्तानी लोगों को पीसा जा रहा है। यानी चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें पाकिस्तानी कौम है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो बैनुल अक़वामी पाबंदियां है, नीचे वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तानी पाबंदियां, और दरमियान में कौन है? अवाम है। और किसकी नाअहली है? अगर वायरस या इतनी तेजी से फैला है तो किसकी नाअहली? आज भी अगर सिंध में लॉकडाउन किया गया है तो वफाकी हुकूमत कहती है कि जी आपने क्यों किया है, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। भाई लॉकडाउन ही इसका हल है। पूरी दुनिया में जिस मुल्क ने कोविड-19 पर काबू पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के जरिए काबू पाया गया है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो। बरतानिया ने पहली लहर में लॉकडाउन नहीं किया था, खमियाजा भुगता। जब लाखों की तादाद में अमवात हुई, करोड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए, तो बरतानिया ने लॉकडाउन किया, इटली ने लॉकडाउन किया, फ्रांस ने लॉकडाउन किया, जर्मनी आज भी लॉकडाउन में है, भारत ने लॉकडाउन किया। पहली वेव में भारत ने भी लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन जब उनको पता चला तो फिर उनको भी मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन करना पड़ा। पाकिस्तान ने भी, वो क्या कहते हैं, 100 छितर और 100 प्याज वाली बात है। जब तक आप मुअस्सर कार्रवाई अंदरूनी मुल्क नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाएं कि दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान पर से फजाई या सफरी पाबंदियां खत्म करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि दुनिया इस मामले में बहुत ज्यादा मोहतात हो गई है और हमें मोहतात होने की जरूरत है। आप अपने ही शहरियों पर, अपनी एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद करके आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। जब तक कि आप उसके रूट काज, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक आप कोरोना की वबा पर काबू नहीं पा सकते। आज भी जिस शहर में मैं बैठा हूं, जिस सूबे में मैं बैठा हूं, वहां पर शादियां हो रही हैं, शादी हाल खचाखच भरे होते हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं किए जाते, कोई कदगन नहीं है कि जनाब आप इतने लोग आएंगे, इतने नहीं आएंगे। मैं सब लोगों को मालूम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं किसी दिन आपको फुटेज दिखाऊंगा एबटाबाद या हमारे सूबे के मुख्तलिफ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा में। आप यकीन करें, ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी आम है, कुछ भी नहीं है। और अस्पताल हम देखते हैं, अस्पताल कोरोना के मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। बिस्तर, आम इंसान को अस्पताल में बेड ही नहीं मिल रहा, ICUs भर गए। लेकिन हुकूमत है कि हुकूमत के फैसले कम से कम मेरी समझ से बाहर हैं। अगर आपको इन फैसलों की समझ आती है तो कमेंट में या ईमेल में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।